जो आपने प्रभु हम सबों को ये समय दिया कि प्रभु यीशु मसीह हम इस माध्यम के द्वारा हम एक दूसरे तक पहुंच सके और सब मिलकर के प्रभु हम आपकी आराधना करने पाएं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस जो आपने जो माध्यम दिया इसके लिए पिताजी आपको धन्य कहते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करें यीशु मसीह हम सबों के साथ रहिए, हम सबों की सहायता मदद कीजिए, हमारी बुद्धि को और ज्ञान को और समझ को खोलिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो ही आपका वचन है, जो वचन एक प्रभावशाली है, जो प्रभु आपका वचन हमें सामर्थ्य बनाता है और आपका वचन हमें आपके नज़दीकी में पहुंचाता है। पिता परमेश्वर, हम उसको समझ सके, सीख सके। प्रभु यीशु वचन आपका है और आप स्वयं वचन हैं। आप प्रभु लोगों से बातचीत कीजिए और वे मनों के हृदय कानों खोले। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए। पिताजी आपका धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह आपके दया के लिए पिता, आपकी महिमा। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपके दया के लिए पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, हम आपका धन्यवाद, हम परमेश्वर को धन्य कहते हुए उस अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर ने हमें एक अवसर देता है कि हम उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करने पाएँ। मेरे प्रिय, वो परमेश्वर है जो हमारी और आपकी सुधि लेता है। आज के लिए हमने जो एक छोटा सा विषय तैयार किया है और इसी विषय पर मैं आप सबों का ध्यान थोड़े समय के लिए आकर्षित करना चाहता हूं, जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को बताना चाहता है। और विषय मैंने तैयार किया है, लौट आ। लौट आ, दो शब्द का ये विषय है, लौट आ। लेकिन इसमें बहुत बड़ी रहस्य है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर हम मानव जाति से और हम सबों से ये चाहता है कि हम उसके आवाज़ और उसके वचन को सुन करके हम वहाँ तक पहुँचे जो हमें जीवन तक ले जाता है और हर प्रकार की वो सुरक्षा करने के लिए हमसे और आपसे वचनबद्ध है। इसलिए मेरे प्रियो, हम थोड़े समय के लिए आपका ध्यान हम आकर्षित करते हैं, लौट आए। इससे पहले कि हम लोग उस वचन पर चलें, जो हमने दो जगह से हमने पद लिया हुआ है। पहला है यशायाह की पुस्तक 60 अध्याय 1 से लेकर के 2 पद। वहाँ लिखा हुआ है, यशायाह की पुस्तक 60 अध्याय का 2 पद, 1 से 2 पद में लिखा हुआ मेरे प्रियो, जब हम उसको पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि सचमुच वो परमेश्वर किस तरीके से जो हमारी सहायता हमारी मदद करता है। लिखा हुआ है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। ये बातें हैं मेरे प्रियो। और दूसरा जो पद हमने लिया है नए नियम से, वो है लूका के पुस्तक 15 अध्याय लूका के पुस्तक 15 अध्याय का 24 पद। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि यह मेरा पुत्र मर गया था फिर जी उठा है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। ये 2 जगह से मेरे प्रियो ये पद मैंने लिया है और यही दोनों पदों पर मैंने एक छोटा सा विषय जो तैयार किया है, लौट आ। इससे पहले कि हम इन बातों पर विचार करेंगे, हम थोड़ा सा ध्यान आपका हम अन्य और लोगों के लिए
थोड़े समय के लिए ध्यान आपका हम पुराने पुस्तक में एक व्यक्ति की तरफ ले जाना चाहता हूँ। और जब उसके चरित्र को या उसके कार्यों को या उसके उस बात को हम लोग समझेंगे तो हम इस जो अभी हमने तैयार किया है लौटा तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। वह व्यक्ति था सिमसोन। आपने सिमसोन के बारे में बहुत पढ़ा है, बहुत बार सुना है, लेकिन थोड़े समय के लिए हम आपका ध्यान थोड़े समय के लिए हम ले जाता हूँ। सिमसोन, परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए जो फलिस्तीनियों इस्राएलियों पर राज करते थे उनको दबाते थे और उनको सताते थे। फलिस्तीनियों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने सिमसोन को संसार में भेजा। जो उसकी माँ एक बाज थी और उस माँ से परमेश्वर ने बातचीत किया कि तुझे एक पुत्र होगा और वो जन्म से लेकर के और मरण तक वो परमेश्वर का नाजिर कहलाएगा, नाजिर रहेगा। मेरे प्रियो, और उसको परमेश्वर ने संसार में भेजा। और जब सिमसोन आगे आ गया संसार में तो वह जो है जो पहला कार्य जो परमेश्वर ने उसके द्वारा किया वह है जब बड़ा हो गया तो एक रास्ते में जा रहा था अपने माता पिता के साथ, और उसके माता पिता थोड़ा सा आगे हुए और उस जंगल में होकर जा रहा था। एक जवान सिंह था जो मुंह फाड़ कर उसके तरफ दौड़ा, गरजने लगा। सिमसोन ने दौड़ करके उस शेर को पकड़ लिया और फाड़ दिया। और उसकी बाइबल बताती है कि परमेश्वर की आत्मा उस पर आई और दौड़ करके उस शेर को पकड़ा और फाड़ दिया। दूसरा जो क्या किया, उसने जो है फलिस्तीनियों से बदला लेने के लिए 300 लोमड़ियों को पकड़ा। 300 लोमड़ियों को पकड़ा और लोमड़ियों को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा उसने, और 2 लोमड़ियों की पूंछ एक में बांध करके और उनकी पूंछ में मसाल लगा दिया और फलिस्तीनियों की खेत में उसने भेज दिया, छोड़ दिया। उनके सारे अन्न जल कर खत्म हो गए। इस गुस्से में वो फलिस्तीनियों ने यहूदियों को दबाव डाला और यहूदी जो है सिमसोन को पकड़ करके जब वो ले जा रहे थे उनको फलिस्तीनियों के हाथ में देने के लिए, उसी वक्त मेरे प्रियो बाइबल बताती है, पढ़ेंगे तो फिर से परमेश्वर की आत्मा उतरती है और वो सिर्फ लिखा हुआ है कि 1000 लोगों को उसने मार डाला। और किससे मार डाला? न उसके पास तलवार था, न कोई लाठी था, न कोई भाला था, न कोई और यंत्र था। सिर्फ उसको एक गधे का जबड़ा मिला, एक गधे का जबड़ा मिला। उस जबड़े से उसने 1000 लोगों को मार डाला। और उसके बाद जो है इसके अंदर ये फलिस्तीनियों को छुड़ाने के लिए ऐसा किया। उसके बाद मेरे प्रिय सिमसोन के विचार में कुछ ऐसी बातें आ गई कि वह जो है जो परमेश्वर ने उसको नाजिर बनाया था, जिस चीज के लिए उसने मना किया था वही जो है कर दिया, वही कर दिया। अब वो कर क्या दिया कि नाजिर का मतलब मेरे प्रिय परमेश्वर बताया था कि तुम्हारे सिर का बाल कभी ना काटा जाए, कभी ना मुड़ा जाए। और वही जो है एक स्त्री के दबाव में आकर के और वो जो अपना भेद बता दिया और स्त्री ने सारा बाल कटवा दिया और उसकी सामत जो है वहां से हट जाती है। और उसको पकड़ के मेरे प्रियो सारे फलिस्तीनियों ने पकड़ के उसकी आंखों को फोड़ दिया, वो अंधा हो गया और उसको तमाशा बनाने लगे, चक्की पिसवाने लगे, तमाम यातनाएं उसको देने लगे, फलिस्तीनियों लगे, तमाम संकट उसको डालने लगे। लेकिन मेरे प्रियो बाइबल बताती है इस बात के लिए कि कुछ दिनों के बाद वह फिर परमेश्वर को स्मरण किया। उसने परमेश्वर को उसने याद किया, यानी अपने पापों से पश्चाताप किया। जिस मकसद से परमेश्वर ने सिमसोन को भेजा था वह मकसद उसको याद आया और फिर पश्चाताप करते हुए परमेश्वर क्षमा मांगा और परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर कहा कि परमेश्वर एक बार केवल आप मुझे और हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, है ना, हमारी मदद करें और हमें बल दीजिए। परमेश्वर जो है उस समय की बात है मेरे प्रियो, जो सारे फलिस्तीनियों एक ही जगह इकट्ठा होकर के, एक ही जगह उठा के, एक ही छत के नीचे इकट्ठा होकर के वो सब जो है वो सिमसोन का तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हुए थे, है ना, सिमसोन का तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। और स्त्री पुरुष जवान बच्चे सभी लोग थे, सारे उसके अधिकारी लोग थे फलिस्तीनियों के। और उसने वहीं पर प्रार्थना किया कि परमेश्वर एक बार मुझे बल दीजिए,
यानी मेरे प्रियो इस बात को बताता है। और जब बल दिया मेरे प्रियो तो लिखा हुआ है कि 2 खम्भों को पूरा वो पूरा टिका हुआ था और दोनों खम्भों को बांधे हुए थे और दोनों खम्भों को लेकर के उसने इतना जोर लगाया, ताकत लगाया कि दोनों खम्भा टूट गया। और लिखा हुआ है कि सारे फलिस्तीन लोग जो चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे हो सब लोग दब के मर गए और वो भी मर गया। मेरे को यह बताता है कि उसने परमेश्वर के उस कार्य को, उस प्रेम को याद करके स्मरण किया इस परमेश्वर को, यानी फिर से वो लौटा वहां पर, परमेश्वर के पास लौटा। परमेश्वर अपनी गलती का उसका एहसास किया। और यही बात है मेरे प्रियो, यशायाह कहता है उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। मेरे प्रियो हम और आपको इस बात बताना चाहते हैं और इसी पर मेरे प्रियो हम और आपका ध्यान जो है अब मैं ले चलता हूँ उस जगह पे, लूका के पुस्तक 15 अध्याय का 24 पद में जो लिखा हुआ है यहाँ पे, वहां पे लिखा है कि तब उसने, है ना, वो कह रहा है यहाँ पे, क्या कहता है कि मेरा बेटा ये मर गया था और जिंदा हो गया है, खो गया था मिल गया है। और उत्सव मनाने लगे, खुशियां मनाने लगे। इस बात में हम बताना चाहते हैं मेरे प्रियो, इससे पहले कि ये बातें हुई, उससे पहले 2 और दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह जो है वहाँ लोगों को, सारे शास्त्री थे, सारे यहूदी थे, उसके चेले भी थे, बहुत से लोग थे। 2 दृष्टांत और कहा, और 2 ने कहा था 100 भेड़ों का दृष्टांत, 10 सिक्कों का दृष्टांत। और यह जो है पहला 100 भेड़ों का दृष्टांत बताता है, दूसरा जो है 10 सिक्कों का दृष्टांत बताता है, और तीसरा जो है यह जो 2 पुत्र का दृष्टांत बताता है। इन तीनों में मेरे प्रियो आप ध्यान से पढ़ेंगे या ध्यान देंगे तो तीनों में से एक गायब हो जाता है। 100 में से एक गायब हो जाता है, 10 में से एक गायब हो जाता है, 2 में से एक गायब हो जाता है। तीनों में से एक गायब हो जाता है। और जब 2 में से जब गायब हो जाता है मेरे प्रियो, भेड़ और सिक्का, तो वह इस बात बताता है कि वो सिक्का, भेड़ और सिक्का जो है परिश्रम करने से, मनुष्य के परिश्रम करने से वो मिल जाते हैं। मनुष्य के परिश्रम करने से भेड़ मिल जाती है और सिक्का मिल जाता है। लेकिन क्योंकि मेरे प्रिय इस बात बताना चाहता है कि वह जो है उनमें वो क्रिया करने का, वो क्रियाएं जो नैतिक क्रियाएं हैं उनके अंदर करने के वो योग नहीं थे, और इसलिए मनुष्य जो है उसको ढूंढता है, मनुष्य ढूंढता है। इसलिए मेरे प्रियो यहाँ हमको और आपको बताना चाहता है जो यीशु मसीह जो हमको समझाना चाहता है, जैसे कि उस सिमसोन के साथ जो हुआ था कि लौट आया, बताना चाहता है मेरे प्रियो कि वह जो इस बात का हमें और आपको जिक्र करता है, समझाने का जो यीशु मसीह हमें और आपका प्रयास करता है। और इस बहुत बड़े भेद है जो हम आपको समझाना चाहते हैं, अना समझाना चाहते हैं, इसको समझिएगा। न भेड़ में वो नैतिक क्रिया का योग था, न सिक्के में थे। लेकिन तीसरा जो 2 में से एक गायब हो जाता है, खो जाता है, वो पुत्र में यह करने की क्षमता थी, ये उसके अंदर सोचने की क्षमता थी, उसके अंदर चुनाव करने की क्षमता। पुत्र के पास एक उत्तरदायित्व था, पुत्र के पास ये सोचने की क्षमता थी, लौट आने की क्षमता थी, नहीं लौटने की क्षमता थी। और यही चीज को मेरे प्रिय यीशु मसीह समझाना चाहता है। इन तीनों दृष्टांतों में भीड़ और सिक्का, उनके अंदर वो नैतिक क्रिया नहीं थी, लेकिन पुत्र के पास था सही और गलत चुनाव करने का, सही और गलत चुनाव करने का समय था। और वही बताता है कि जो है हम पुत्र के पास एक उत्तरदायित्व है सही गलत चुनाव करने का। ये चीज है मेरे प्रियो, और यह बात बताना चाहता है कि लौटने के साथ उसके साथ था चुनाव। उसी चीज में हम और आगे देखेंगे मेरे प्रियो, जो वहां से जब लूका के पुस्तक का पूरा अध्ययन करेंगे, दृष्टांत जो यीशु मुझे समझा रहा है, बता रहा है ना, समझा रहा है, तो जो अपने पिता के पास से जो धन दौलत लेकर के चला गया, धन दौलत लेकर चला गया, तो इसमें हम इस बात पाएंगे मेरे प्रियो कि सचमुच लोग जो है जब वो लेकर चला गया वहां पर, और जो अपने सारा धन दौलत गलत धंधों में, गलत कार्यों में, गलत चीजों में उसने उड़ा दिया। और जब गलत चीजों में मेरे प्रियो जब उड़ा दिया, है ना,
जब उड़ा दिया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचा मेरे प्रियो, तो वह जो है उस गांव में, उस शहर में जाकर के नौकरी ढूंढ रहा था। हमें कोई नौकरी दे दे, हमें कोई नौकरी मिल दे। नौकरी नहीं मिला। दिन दिन गुजरते गए, समय निकलता गया, सब कुछ खत्म हो गया। जो कपड़ा था उसके अंदर जो फटने लगा, यहाँ तक कि उसके बाल कटाने का भी पैसा नहीं, खत्म हो गया। यहाँ तक कि वो चप्पल भी बने था वो फटने लगा। यहाँ तक कि मेरे को नाखून कटाने के लिए पास उसको कुछ भी चीज नहीं था कि नाखून कटाने के, सब कुछ धीरे धीरे बढ़ने लगा। सब जो है बेडौल होने लगा, सब कुछ बेडौल होने लगा। एक सुंदरता से बदसूरता में बदलने लगा धीरे धीरे। आज मेरे प्रियो, जब वहाँ इस बात बताना चाहता है कि सचमुच, और जो इस बात उस समय और उसको जो है और कोई नहीं कर, क्योंकि उस समय जो है उस जगह पे अकाल पड़ा था, एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। और उस अकाल में मेरे सभी लोग अपने पेट या अपने चीज़ों की रक्षा और अपने चाहते थे कोई दिन, लेकिन उसी समय ये भी था कि अकाल पड़ा में, अकाल में जाकर नौकरी ढूंढ रहा है कि हमें कोई नौकरी दे, या हमें कुछ खाने के दे, या हमें कुछ और दे दे। कुछ नहीं मिला, कोई नहीं देता। जिसके पास जाता है तो सुअर चलाने के लिए जाता है कि जाओ सुअर चलाओ, वो भी ना उसका पैसा और न भोजन। उसको बताया गया कि जो सुअरें फले खाती हैं उसी से तो अपना पेट भरना। इतनी उसकी दुर्दशा खराब हो गई मेरे प्रियो, इतनी वो गिर गया, उसकी दुर्दशा इतनी खराब हो गई कि वह जो सुअर जो फले खाती थी वो भी खाने को मजबूर हो गया। उसको भी राजी हो गया, ठीक है भाई, कम से कम तो एक सहारा तो मिलेगा हमें पेट भरने का। तो सुअर चराने लगा, और सुअर चराने लगा मेरे प्रियो, और उसकी सहारा मिला। उस समय कहा जाता है कि यहूदियों में या अन्य लोगों में जो सुअर चराता था या सुअर रखता था, वह किसी भी प्रकार से सामान्य लोगों में उसकी कोई आदर मान नहीं होता था। उस समय जो सुअर चराता था, सुअर रखता था या बिजनेस करता सुअर का, किसी भी प्रकार का सामान्य लोगों में, बिरादरी में या समाज में किसी भी प्रकार का उसका उठना बैठना नहीं था। वो उसको एक तिरस्कार समझते थे, लोग उसको तुच्छ जानते थे, एक नीच जानते थे कि वो बिल्कुल ऐसा है, नीचता है। और इसलिए मेरे प्रियो, जब वह इस दशा में पहुंच गया है ना, जब इस दशा में पहुंच गया और ना वह जो है उस समय लोग ऐसे लोगों से, चाहे उसका कितना भी बिजनेस बढ़ जाए, ऐसे लोगों से किसी भी प्रकार का शादी ब्याह नहीं करते थे। यहाँ तक कि बताया जाता था कि उस समय की प्रथा थी, उस समय लोगों में प्रथा थी कि लोग जो है, वे लोग जो सुअर चराते हैं या सुअर रखते हैं, वे लोग किसी भी देवी देवता भगवान की पूजा नहीं कर सकते थे। इतना वंचित, इतना वो नीच, इतना वो तुच्छ समझे जाते थे। कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते किसी भी देवता को, किसी भगवान की उपासना नहीं कर सकते थे, या किसी भी ऐसे सामाजिक स्थान पर नहीं जा सकते। और इस समय मेरे प्रियो, जब उसकी बात आती है जो नहीं कर सकते, तब जो है मेरे प्रियो, और उस दुर्दशा को यहाँ पे, उस दुर्दशा को यहाँ पर जो है, जब एक वक्त आया, जो एक समय वो बैठा हुआ था एक जगह पर, वो बैठा हुआ था, भूख से तड़प रहा था, और जब बैठ करके और जो सुअरें फलियां खाती थी, बाग जंगलों में जाता था, और जो पेड़ों पर से फल गिरते थे वो खाता था, और सुअरें खाते थे, है ना। तो मेरे प्रियो, एक समय जब बैठा हुआ था और पेड़ पर से फल गिरा, और उसके थोड़ी ही दूर पर फल गिरा, लेकिन जैसे ही वो फल गिरता है वो खाने को दौड़ता है, क्योंकि भूखा था, दौड़ता है, और उससे जैसे ही दौड़ता है, उससे पहले कि ये दौड़े, सुअर आकर के वो खा जाती है। फिर वापस आकर के उसी स्थान में बैठ जाता है, और जब उस स्थान में बैठता है, तब जो है उसका विवेक अपने, या उसका बुद्धि, या उसका मन, उसका ध्यान जो है उस वक्त अपने पिता के नौकरों पर जाता है, अपने पिता के नौकरों पर जाता है। वो बड़ी दुर्दशा में जब पड़ा था, अपने पिता के नौकरों पर जाता है, और जो क्या कहता है कि मेरे पिता के यहाँ जितने नौकर हैं उनको खाने से अधिक होता है, तो वो कुत्तों का वो डाल देते हैं।
खाने से अधिक होता तो कुत्तों को डाल देते हैं। मेरे पिता का नौकर इतने खाते हैं, इनको मिलता है कम भोजन कि वो खाने से अधिक हो जाता है, कुत्तों को डालता है। और यही बात है मेरे प्रियो, जो उसके अंदर जब ये बात आई, अब तब जो है एक क्या कहता है कि क्यों नहीं मैं उठ करके और पिता के पास जाऊं। अब कहूंगा उससे कि पिताजी, मैंने आपके विरोध में और स्वर के विरोध में हमने पाप किया है। मुझे सिर्फ अपने पुत्र के समान नहीं, लेकिन एक नौकर के समान में रख लीजिए। क्योंकि उस वक्त मेरे प्रेम नौकरों को याद किया था कि मेरे पिता के नौकर हैं जो खाने से अधिक मिलता है, एक नौकर के समान रख ले। और वो जो वहां पे जब याद इस बात को स्मरण करता है, तो मेरे प्रियो वहां जो इस बात बताना चाहता है कि वो वहां से वो चलता है। और यही बातें मेरे प्रियो, जो दुर्दशा में जो पड़ा हुआ था वो पुत्र, यीशु मसीह उस दृष्टांत के द्वारा हमें और आपको उस दुर्दशा को यहाँ एक पिक्चर के समान दिखाता है कि हम उस पिक्चर को देखें, हम उस पिक्चर को अनुभव करें, हम इस पिक्चर को, इस बात को जाने कि वास्तव में जब वो पुत्र अपने पिता के पास था तो किस तरीके से वह सुरक्षित था, किस तरह से वो खाता था, किस तरह से कपड़े पहनता था, किस तरह से जूते, सब कुछ उसका ऐशो आराम था, सब कुछ ठाट से था। लेकिन जैसे ही वो अपने पिता के पास से अलग हो गया, अपने पिता के आज्ञाओं का उल्लंघन किया, अपने पिता से जब दूर हो गया, उसकी दशा क्या हो गई, उसकी दुर्दशा को यीशु मसीह दिखा रहा है मेरे प्रियो। हमें और आपको आज भी, जब हम ऐसे ही लोग, आज बहुत से लोग पड़े हुए मेरे प्रियो, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सचमुच हम और आप अपने परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर से अलग होकर के अगर हम किसी और तरीके से या और कहीं आए, तो शैतान किसी ना किसी तरीके से हमें और आपको उस दुर्दशा में ले जाता है, उस ऐसे कष्टों में हमें ले जाता है, ऐसे हमें मुसीबतों में ले जाता है जहां से निकलना हमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही दुर्दशा को यीशु मसीह वहां चित्रित करता है, दिखाता है लोगों को। कितनी बड़ी दुर्दशा थी उसके अंदर, भूख से उसके हथेलियां चिपक गई थी, उसकी हड्डी दिखाई दे रही थी, कपड़े सब फट गए थे, बाल इतने बड़े बड़े हो गए थे, नाखून इतने बड़े बड़े हो गए थे, जूता फट गया था, सब कुछ अव्यवस्थित हो गया था। लेकिन उस समय मेरे प्रियो याद करता है और वो जो है याद करने के बाद मेरे प्रियो उसकी वो एक होश में आया, है ना। कहा जाता है कि वो होश में आया और अपने पिता को याद किया, अपने पिता के नौकरों को याद किया, है ना। जब होश में आया मेरे प्रियो, तो उसमें दो तीन बातें हैं। जब होश में आया, दो तीन बातें हैं जो हम बताना चाहते हैं। उसमें क्या उसने किया, तो जब होश में आया, है ना, तो उसने अनुभव किया यही कि दशा रही तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। जब उसने होश में आया तो उसने अनुभव किया कि यही दशा अगर हम किसी कार्य में समाप्त हो जाएगा। दूसरा चीज जो अनुभव किया, कहता है कि मैं अपने पिता के नौकरों को स्मरण किया। 17 अध्याय 17 और 18 पद में साफ लिखा हुआ है, अपने पिता के नौकरों को याद किया कि उनके पास खाने से अधिक बच जाता है तो कुत्तों को, जानवरों को डाल देते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, जो उसने अपने पिता से माफी मांगने का एक निश्चय किया, है ना, माफी मांगने का निश्चय किया। जब होश में आया, उस दुर्दशा में पड़ा, तो माफी मांगने का एक निश्चय किया कि नहीं, अब मैं अपने पिता से जरूर माफी मांगूंगा, है ना। और जब माफी मांग गया, तब जो मेरे प्रियो उसके अंदर एक पश्चाताप है, और वहां से वही उन स्वरों को, उन सारी चीजों को छोड़ देता है और चल देता है। जब होश आया तो वही छोड़ के चल देता है मेरे प्रियो। तो यहाँ लिखा हुआ है कि पश्चाताप, सचमुच जो पश्चाताप किया, जो उसने होश में माफी मांगने का, तो लिखा हुआ है मेरे प्रियो, पश्चाताप वो चीजें हैं, है ना, पश्चाताप वो चीजें हैं, या पश्चाताप जो है लोग जो है कर लेते हैं कि नहीं, हम पश्चाताप करने का निर्णय लेते हैं, तो यही करीब
कहा जाए कि ये काफी नहीं है कि हम पश्चाताप करते हैं, है ना, हम पश्चाताप करते हैं या हम पछताते हैं जो हमने किया, नहीं, यही काफी नहीं मेरे प्रियो। उस पश्चाताप को एक क्रिया में बदलने की बात है, एक क्रिया में बदलने की बात है। और क्रिया तब होती है, पहले लिखा हुआ है कि पश्चाताप का अर्थ होता है, पश्चाताप का जो अर्थ होता है वो कि एक अच्छा बनने के लिए, एक अच्छा बनने के लिए किसी का विचार बदलना या केवल पाप छोड़ना, परंतु उसके प्रति आचरण व प्रेम बदलना। पश्चाताप यही नहीं कि सिर्फ हम जो है कह दिया मुंह से हो गया, नहीं, या हम अच्छा बनने के लिए मेरे को हम चाहते हैं कि हम खूब अच्छा बने, या हम परमेश्वर की पुत्र में हो जाए, या पुत्र हम अच्छा बने, पत्नी की नदी कर, तो सिर्फ यही कहना अच्छी बात नहीं है सिर्फ, लेकिन मेरे को उसको क्या बदलने की बात है, हम उसको सकारात्मक लाने की बात है। हमें आपको सचमुच एक सच्चा पश्चाताप की बात है। जब पतरस को हम याद करते हैं, पतरस जो यीशु मसीह के विरुद्ध में गलती किया था तो उसने एक पश्चाताप किया, सिर्फ ऐसे मान नहीं तो हम गलती करते हैं, नहीं, पश्चाताप एक फूट फूट कर रोया वहां पर, और यही सच्चा पश्चाताप है। पश्चाताप का मतलब यही है, अच्छा बनने के लिए मेरे प्रियो, है ना, हमें उन सारी चीजों को हमें छोड़ना है ना, आचरण को छोड़ना है, जो हमारे अंदर आचरण है, आचरण को छोड़ना है। और यही बात बताना चाहता है मेरे प्रियो कि हमको और आपको जो कि चाहिए। और इसीलिए मेरे प्रियो बाइबल में बड़े सुंदर पद लिखा, लूका का 13 अध्याय का 3 पद में लिखा हुआ है कि सो मन फिरा, मन फिरा, अगर तुम मन नहीं फिराएगा तो मैं तुझे नाश कर दूंगा। मन फिराने की बात करता है कि मगर तुम मन नहीं फिराएगा तो नाश हो जाएगा। और यही पश्चाताप उस पुत्र में हो गया कि वो पुत्र जो है सिर्फ वो पश्चाताप ही वो नहीं किया, लेकिन वो पश्चाताप को मेरे को कर्म में बदला, उठकर चल दिया उसने, सारे छोड़ के उठकर चल दिया। जो उसके पास लाठी था, जो उसके पास भेड़े थी, सुअरें थी, उन सबको छोड़ दिया उसने, छोड़ करके वो चल दिया। जैसे कि अगर हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक 10 अध्याय में कुछ बातें हैं जो बर्तिमाई के जीवन में पाते हैं। बर्तिमाई को जब यीशु मसीह बुलाया तो उस बर्तिमाई की जो भीख मांग था, रोड के किनारे भीख मांग रहा था, उसके पास कटोरा था, उसके पास कंबल था, उसके पास लाठी था, उसके बाद उस कटोरे में पैसा था। जब यीशु मसीह ने उसको बुलाया मेरे प्रियो, तो पैसा नहीं लिया, कटोरा नहीं लिया, वो लाठी नहीं लिया, वो कंबल नहीं लिया, अपना कुछ भी नहीं लिया मेरे प्रियो, वो सब वहीं छोड़ दिया। और यीशु मसीह के पीछे जिसने आया था व्यक्ति बुलाने के लिए, उसके हाथ पकड़ के चल दिया, उसके पीछे चल दिया और यीशु मसीह के पास गया। और जब यीशु मसीह के पास गया मेरे प्रियो, तो उसने, आप जानते हैं कि उसने क्या किया यीशु मसीह ने। उसके बाद यीशु मसीह ने, वो जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपने सामने देखता है, उस यीशु मसीह को देखता है और कहता है धन्य हो परमेश्वर, धन्य हो मेरा छुड़ाने वाला, धन्य मुझे बदलने वाला। मैंने अपने आंखों से अपने सृष्टिकर्ता को वो देखता है और धन्य कहता है। एक पश्चाताप वहां करता है, छोड़ने की बात करता है, त्यागने की बात करता है। और ये बात हमारे पर मेरे प्रिय चलते हैं कि सचमुच जो बात हम, अगर यही बात बताए रोमियो का पत्र 12 अध्याय का 2 पद लिखा है, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, तुम्हारा व्यवहार बदलता जाए। एक नया बनने के लिए मेरे प्रियो, एक अच्छा बनने के लिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के संतान होने में मेरे प्रियो हम हो जाते हैं, लेकिन अच्छे संतान बने रहने के लिए मेरे प्रियो हमको और आपको जरूरी है कि हमारा चाल चलन, वो व्यवहारें, वो चीजें बदलने की जरूरत है। उन चीजों को छोड़ने की जरूरत है जो अभी तक हम उसके कब्जे में हैं। और कब्जे में पढ़ करके बहुत से लोग मेरे कब्जे पढ़ करके उस बात को महसूस तो करते हैं, पश्चाताप करते हैं, लेकिन मन से और सच्चाई से पश्चाताप न करने के कारण फिर से उसी गलत में चला जाता है, फिर से उसी में चला जाता है। अब परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर जो यहाँ चित्र दिया यीशु मसीह ने, जो हकीकत दिखाया कि जब अपने आप ही में आया, जब वो होश में आया, तो सिर्फ कहकर नहीं रुक गया, लेकिन उसने कर्म किया, कर्म किया। और जब कर्म किया मेरे प्रियो, तो अपने सीधे अपने पिता के पास पहुंचता है और कहीं नहीं जाता, किसी और के पास सोच नहीं लगाता है, अपने भाई के पास नहीं जाता है कि भैया हम पिता से कह दो हमें क्षमा कर दे, नहीं, वो सीधे अपने पिता के पास जाता है।
मेरे प्रियो हमें और आपको बताना चाहता है सचमुच, और वो और चीजें पाई जाती है जब वो जो है पश्चाताप करते हैं। सबसे पहली चीज और चीज बात है उसमें कि वो जब वो चल दिया वहां छोड़ करके, तो वहां पढ़ेंगे उसके बारे में लिखेंगे कि वह मृत्यु के देश को छोड़कर चल दिया। वो मृत्यु के देश में था, जो उसमें स्मरण किया कि अगर मेरी यही दशा रही तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। यानी वो मृत्यु के वश में था, वहां मृत्यु हावी हो रही थी, उसको अपने वश में ले लिया था मृत्यु ने। लेकिन जब उसको होश आया मेरे प्रयोग, तो वहां से वो मृत्यु के देश से निकल रहा है। मृत्यु के देश से निकला। 20 पद पढ़ेंगे इसमें, लूका के पुस्तक 15 अध्याय का 20 पद लिखा हुआ है कि मृत्यु के देश से वो निकल रहा है वहां से। और उसका उदाहरण है भाई मेरे प्रियो, उसका उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है। क्या कहता है, लिखा हुआ है, पढ़ेंगे जनता कि अपना कार्य, जो उसका कार्य था, कार्य छोड़ दिया। सूअरों के मालिक ने उसको जिम्मेवारी दी थी, एक नौकर था, जिम्मेवारी दी थी कि तुझे सुअर चराना है, एक जिम्मेवारी है उसको। उतने ढेर सारे सूअरों का जिम्मेवारी है उसके पास। लेकिन ये बात बताना चाहता है वहां पे कि मृत्यु के देश से जब निकलना है मेरे प्रयोग, निकलना है हमें और आपको, उसको निकलना है वहां से, तो संसारिक जिम्मेवारी को छोड़ना है वहां पर जो बंधन में बंधा हुआ है। और वो जो है अपना कार्य वहां छोड़ दिया उसने। दूसरा चीज जो है वो सांसारिक चीजें जो उसके पास थी, जो आज है कल खत्म हो जाएगा, उसको उन्हें छोड़ दिया, सांसारिक चीजें। तीसरी चीज वो मेरे को जो पाया जाता है, न कि सिर्फ अपना कार्य छोड़ दिया, न सिर्फ मेरे को सांसारिक चीजें छोड़ दिया, तीसरी चीज वो है चीजें भौतिक चीजें भी छोड़ दिया। आज हमारे और अपने भौतिक चीजें, जिस भौतिक चीजें में हम चाहते हैं हमें शांति मिल जाए, हमें उद्धार मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें सुकून मिल जाए, उन भौतिक चीजों के पीछे हम भागते रहते हैं मेरे प्रियो। हमें उस भौतिक चीजें आज हैं कल समाप्त हो जाएगी। भौतिक चीजों से हमें परमेश्वर के पास राज में नहीं जा सकते। भौतिक चीजों में लिपटे रहे हम परमेश्वर के संतान कहलाएंगे, लेकिन हम उसके सचमुचता उसके हम साथ उस प्रेम को नहीं अनुभव कर पाएंगे। और ये हमें और आपको बताना चाहता है कि उदाहरण जो है मृत्यु के देश से निकलना है, उसको निकलना है तो पहले जो अपना कार्य छोड़ना है, संसारिक चीजें छोड़ना है और भौतिक चीजों को भी छोड़ना है। और उसके बाद जो है मेरे प्रियो हमें और आपको बताता है, आगे लिखता है उसके जीवन से वो पुत्र के जीवन में कहा था, वो पिता के ओर चल दिया, अपने पिता के पास चल दिया वो अपने पिता के पास, फिर सारे चीज छोड़ करके बाप के पास चल दिया। और जब बाप के पास चल रहा है मेरे प्रियो, तो पिता के अंदर हम थोड़ा सा समझेंगे, पिता जो था, जो उसका पिता था, पिता जो है लिखा हुआ बाइबल बताती है मेरे प्रियो, वो पिता जो है एक अपरिवर्तनीय प्रेम था उसके अंदर। उसके पिता में एक अपरिवर्तनीय प्रेम है। अपने पुत्र के प्रति मैंने सारे धन दौलत उड़ा देने के बाद भी, सब कुछ उससे विरोध, आज्ञाओं का विरोध करने के बाद भी, सब कुछ गलत कार्य करने के बाद भी, उसके पिता में उसके प्रति जो प्रेम होना चाहिए, किसी भी प्रकार का एको रत्ती कमी नहीं हुई। पहले सा प्रेम आज भी उसके पास था, पहले सा प्रेम आज भी उसके पास था। उसके पिता में उस अपरिवर्तनीय प्रेम था। और यही कारण था मेरे प्रियो, बाइबल में पढ़ेंगे, यही कारण था कि वह जो है प्रतिदिन उस राह को देखता था जिस राह में वो गया था। प्रतिदिन उसका बाप जो है उस राह को देखता था जिस रास्ते में गया था, कि मेरा बेटा इसी रास्ते से चला गया, मुझसे दूर होकर चला गया, और उसी रास्ते प्रतिदिन वो देखता था। एक उसके अंदर प्रेम की बात है। दूसरी चीज है जो बताई जाए तो उसके पिता में पाई जाए, दूसरी चीज है कि वो दयालु, दया, उसके अंदर दया थी, अपने पुत्र के प्रति दया थी कि मेरा बेटा वो मुझसे दूर चला गया, कैसा होगा, किस दशा में होगा, कहाँ होगा, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, सारी चीजें सोच करके पिता के अंदर दया था। और इसलिए मेरे प्रिय और राह देखता था प्रतिदिन, आ जा मेरा बेटा, मेरा आ जा। तीसरी चीज जो पाया जाता है मेरे प्रिय है कि सिर्फ न दया थी, लेकिन आज भी मैं जैसे भी आ जाए, मेरे पास आ जाए, मैं उसको क्षमा करने के लिए तैयार हूं। उसके अंदर क्षमा की भावना थी पिता के अंदर। और इसलिए मेरे को
एक बात बताता है, प्रेम ही पिता के में वो चौथी है मेरे प्रियो, कि उसको सिर्फ न कि सिर्फ एक प्रतिदिन की राह देखता था, न कि सिर्फ उसके अंदर दया की भावना थी, न कि सिर्फ क्षमा की भावना थी, लेकिन चौथी बात है जो जबरदस्त है मेरे प्रियो, वो यही देखता था कि जैसे मैं छोटा बच्चा था, जैसे मेरी गोद में छोटा बच्चा था और मैं उसको प्रतिदिन प्यार करता था, चुमा चाटी करता था, और बेटा आज भी मेरे पास आ जाए तो मैं उसको दौड़ कर चूम लूंगा। आज ही मेरे पास वो बेटा दौड़ आ जाए तो मैं उसको दौड़ कर चूमूंगा। और यही काम है मेरे प्रियो, चूमने की उसके अंदर चीज, चूम लेने की उसके अंदर थी एक अपरिणीय प्रेम। इसीलिए मेरे प्रियो हमें और आपको बाइबल इस बात को बताता है ना, बाइबल इस बात को बताता है कि सचमुच वो परमेश्वर जो है हमें और आपसे देता है। इसी ही बात है, हम यशायाह की पुस्तक 49 अध्याय का अगर हम 16 पद पढ़ते हैं तो बड़ी सुंदर बातें वहाँ लिखी हुई है ना, बड़ी सुंदर बातें लिखी हुई है वहाँ पे, जो वहाँ परमेश्वर कहता है ना, देख माँ तुझे भूल सकती है लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि तेरा चित्र मेरी हथेली पर मैंने खोद कर बनाया है। तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। और यही कारण है मेरे प्रियो कि पिता के अंदर जो अपरिवर्तनीय प्रेम है, अपने पुत्रों के प्रति, बच्चों के प्रति किसी भी प्रकार का प्रेम में परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा। वहां पर प्रतिदिन उसका राह देखता था, उसके अंदर दया थी, उसके अंदर क्षमा थी, उसके अंदर चूम लेने की भावना थी। यार मेरे बेटा चूम लूंगा, मैं उसको चूम लूंगा उसको, और ये देखता था। और इसलिए मेरे प्रियो जब उसका वो आ रहा है, जब आ रहा है तो हम देखेंगे पिता की जो क्रिया है, आ रहा है, जो वापस आ रहा है। लिखा है, बाइबल पढ़ेंगे, लिखा अभी दूर ही था तो लिखा हुआ है कि पिता बड़े जो देख रहा है, प्रदेश जब देख रहा था बड़ा उत्साहित हो गया, है ना। पिता में जो 4 बातें हम देखेंगे, 4-5 बातें इसमें हैं, जो जब आ रहा है, जब वापस आ रहा है ना। अभी वो क्षमा नहीं मांगा, उसे मिला नहीं, बातचीत नहीं किया, तो जो अपने पुत्र को देखता है, लिखा हुआ है कि दौड़ लगा दी, और उसने वहीं बैठा नहीं रहा लेकिन दौड़ लगा दिया, उसकी ओर आगे बढ़ गया। तीसरी बातें जो पाया जाता है मेरे प्रिय, दूसरी बातें पाया जाता है उसके अंदर पिता में, कि जो है जब उसके पास आता है, जैसे ही वो बात कहता है यहाँ पे, है ना, जैसे पकड़ता है वहाँ पे और उसको चूमा चाटी करता है, प्रेम करता है, जो उसका पुत्र जो है उसे कहते हैं प्रभु जी, पिताजी, हम आपके दृष्टि में, आपके विरोध में और परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है, हमें क्षमा कर दीजिए और अपने पुत्र के समान नहीं लेकिन हमें एक नौकर के समान रख लीजिए। बस उसने यही कहा, एक नौकर के समान रख लीजिए। वहां पिता जो कुछ नहीं कहता है, बाइबल के साथ साइलेंट है, पिता कुछ नहीं करता है, लेकिन जो उसका उत्साह है, पिता का जो उत्साह है, दौड़ लगा दिया। उसने कहता है अपने नौकरों से, क्या कहता है, नया वस्त्र इसको पहनाया जाए। दूसरा चीज बताना चाहता है कि नई अंगूठी पहनाई जाए। तीसरी बात बताता है इसको नई जूती पहनाई जाए। और 5वीं बात बताता है खुशियां मनाया जाए, उत्साह मनाया जाए, एक नया वस्त्र पहनाया जाए, एक नई अंगूठी पहनाई जाए और एक जूती पहनाई जाए और खुशियां मनाया जाए। ये तीनों चीजें बता रहा है, नया वस्त्र, अंगूठी और जूती बताना चाहता है मेरे प्रियो। नया वस्त्र है वो चीजें दिखा रहा है मेरे प्रियो कि जब वो उसके पास आया, वापस आया, तो वह तुरंत जो कपड़े उसको निकलवा देता है, सब कुछ कपड़ा निकाल, जो फटा हुआ था, पूरा जो दुर्दशा में पड़ा हुआ था, जो स्थिति वो देख रहा था, वो पिता उस स्थिति में नहीं देखना चाहता था, इसलिए कि वो उसका बेटा आ गया है, वो मर गया था, वो जी गया, खो गया था, वापस आ गया, मिल गया, और इसलिए उसको तुरंत कपड़ा निकलवाता है और नया वस्त्र को पहनाता है। अंगूठी का जो था उसके पास, जो पुत्र का एक पहचान था, ये मेरा है, मेरी समानता का है, वो जो अंगूठी निकल गई थी, वो दूसरा अंगूठी उसको पहनाया गया, अपनी समानता में उसको ले लिया, नहीं ये मेरा बेटा है। तीसरी जो जूतियां मेरे पर, यह ले गए, तो जूतिया के तैयार हो गया, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए मेरा बेटा आ गया, मेरे साथ आ गया मेरा बेटा।
जूते पहनने का मतलब वो तैयारी की बात है, मेरे साथ चलने के लिए तैयार है बेटा। और ये खुशियां मनाना मेरे प्रियो, उसके अंदर ये खुशियां मनाया, उत्साह मनाया। और यही बात है यीशु मसीह ने उदाहरण देकर कहा कि एक मन फिर आने वाले के लिए स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती है। एक मन फिर आने की स्वर्ग खुशियां मनाती है। मेरे पर आज हमें और आपको यही यीशु मसीह संदेश देता है। उस युवाओं पुत्र की दुर्दशा को दिखा करके हमें और आपसे बातचीत करता है, हमें आपको उत्साहित करता है, हमें आपसे कहना चाहता है कि ऐ मेरे लोगों, ऐ मुझ पर विश्वास करने लोगों, ऐ मेरी प्रजा, ऐ मेरे इस्राएली लोगों, तुम मुझ पर विश्वास करो, भरोसा करो, मैं तुझको सब कुछ नया करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने योग्य बनाने के लिए मैं तुझको तैयार हूं। और इसीलिए बाइबल में बताते हैं, मत्ती की पुस्तक 11 अध्याय का 28 पद लिखा हुआ है, हे थके और बोझ से दबे हुए लोग, यीशु मसीह साफ सुन रहे, हे थके और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैंने सब कुछ दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। मेरे प्रिय परमेश्वर हमें और आपको आज भी उस उड़ाऊ पुत्र के चित्रों को दिखा करके हमें और आपसे कहना चाहता है। मेरे पर आज हम और आप बहुत से चीजों में हैं, हम उड़ाऊ पुत्र के समान हैं, आज भी हैं। हम अपनी उस दुर्दशा को पहचाने, हम होश में आए मेरे प्रियो। हम अगर आप उसी दशा में पड़े रहेंगे तो वो जो है उड़ाऊ पुत्र जो वहां बैठा था उसके अंदर सोचा कि यही दशा रही तो इस जीवन से हाथ खुद धो देंगे, हमारा जीवन यही समाप्त हो जाएगा। अगर वही दशा हमारे और आपके अंदर नहीं मेरे प्रियो, तो हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। हम उस स्वर्ग राज में नहीं जा सकते। हम परमेश्वर संतान सिर्फ कहला के रह जाएंगे, लेकिन स्वर्ग नहीं जा सकते। और इसलिए मेरे प्रियो हमें और आपको जरूरी है कि इन सारी चीजों से हम पश्चाताप करें, हम परमेश्वर को जाने और पहचाने। और यही बात बताता है कि हमें कहता है कि लौट आ, मैं तुझसे प्रेम करने के लिए तैयार हूं। लौट आओ, ऐ मेरे बेटे हो बेटियों, ऐ मेरी प्रजा, लौट आ, मैं तुझको नया बनाने के लिए तैयार हूं। मैं तुमको चूमने के लिए तैयार हूं, मैं तुमको गोद में लेने के लिए तैयार हूं। मैं तेरी गंदगी को धो करके शुद्ध और पवित्र करने के लिए तैयार हूं। लौट आ। लोगों को वो परमेश्वर बुला रहा है। और न आने का कारण ये मेरे प्रियो, हमारा जीवन जो है अंधकार में पड़ा हुआ है। हमारे पाप के वजह से मेरे प्रियो, हमारी गलती के वजह से मेरे प्रियो, हमारे ऐसे गुनाह के वजह से मेरे प्रियो, इस संसार में जो आज विपत्तियां दिखाई दे रही है प्रभु जी, एक मेरे प्रियो यह एक वायरस जो फैला हुआ है, हम मनुष्यों के वजह से, मनुष्यों के पाप की वजह से, इस गुनाह की वजह से है। और इसीलिए मेरे बाइबल हम बताती है कि लौट आओ। हमें लौटने की बात करता है। वो परमेश्वर प्रेमी है मेरे प्रियो, उसके प्रेम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। क्योंकि बाइबल बताती है, यशायाह की पुस्तक 1:18 पर लिखा हुआ है, तुम्हारे पाप चाहे कैसा भी हो, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के भी हो, वह हीन के समान श्वेत हो जाएगा। Last ng gabi kayo. Bakit ang sinabi na? कौन भाई मैं आना था ना वो सब तो दिल वाले सब बढ़ा देंगे। सही के बताओ कहीं दाम थोड़ी ना। हाँ थोड़ी तकनीकी की वजह से घबरा जाता है काम, है ना। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो हमें और आपको परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो परमेश्वर अपरिवर्तनीय है।
उसके अंदर किसी भी प्रकार के, चाहे हम कितना भी गुनाह किए हैं, उसके प्रेम में हमारा कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं हमारे प्रति। फिर से हम हमारी और आस लगा, हमारी बाहें फैला करके वो खड़ा हुआ है, सबका नाम लेकर पुकारता है, हे फलाना आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, लौट कर आ जाओ, लौट कर आ जाओ। मेरे प्रियो, हमें और आपको लौटना है, उन सारी गलतियों से पश्चाताप करना है, हमें मृत्यु की रेस से निकलना है, मृत्यु की जगह से हमें निकलना है। वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमारी सहायता मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है मेरे प्रियो। वो इतना दयालु है मेरे प्रियो, जो दया का कम नहीं, वो प्रेम का सागर है, वो दया का सागर है, हमसे आपसे प्रेम करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम उसको जाने पहचाने, उसके प्रेम को समझने की परमेश्वर से सहायता मदद करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें लौट आने की बात करता है। सिमसोन ने जो लौटा मेरे प्रियो, जिस मकसद से परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था, जिसको बुलाया था कि फलिस्तीनों के द्वारा मैं, फलिस्तीनों के हाथों से मैं सिमसोन के द्वारा इस्राएलियों को छुड़ौती करूंगा, मेरे पर अंत में उसको जब लौटा तो छुड़ा लिया। जैसे ही लौटता है, वो अपने आप में आया और सोचा, तो उस परमेश्वर ने सिमसोन के द्वारा सारे इस्राएलियों को फलिस्तीनों के हाथ से छुड़ा लिया। आज भी हमारे और आपके साथ छुड़ाना चाहता है। जब हम लौटेंगे मेरे प्रियो, तो हमें छुड़ाने लाना चाहता है। और इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें। इन दिनों परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से अनुग्रह के नजदीक में रहें, उसके क्रूस के तले रहें और प्रार्थना करें कि जो ये महामारी दुनिया में फैली हुई है, परमेश्वर इन सबों से हम सबों को बचा कर रखे, अपने लोगों को बचा कर रखे, एक पश्चाताप की आत्मा दे। निन्नवे में जब परमेश्वर ने ऐसा भेज दिया था, वो परमेश्वर ने जब लोगों ने पश्चाताप किया, तो फिर से वो निर्णय बदलना पड़ा परमेश्वर को। इसलिए मेरे को जब शुक्रवार के जब हम लोग प्रार्थना किए थे, एक चेन प्रेयर का आयोजन किया था, तो उसमें हम आपको पद दिए थे, दूसरा इतिहास 7 अध्याय का 13-14 पद में। तो वहां परमेश्वर ने साफ शब्दों में कहा है, यदि मैं अपनी प्रजा के बीच में आकाश बंद कर दूं, टिड्डियां फैला दूं, या अपनी प्रजा में हम मरी फैला दूं, तो यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर के मुझसे प्रार्थना करें, तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे प्रिय, जो आज हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा यह कोरोना नामक वायरस फैला हुआ है, यह मनुष्य के कर्मों का कारण परिणाम है मेरे प्रियो। और परमेश्वर क्रोधित होकर के, और कारण यह है कि हम परमेश्वर को अपना सृष्टिकर्ता, परमेश्वर को अपना राजा हम नहीं मानते हैं, और हम अपने आप पर घमंड करते हैं, अपने बुद्धि पर घमंड करते हैं, अपने ताकत पर घमंड करते हैं, अपने शस्त्रों पर घमंड करते हैं। यही कारण है मेरे प्रियो, परमेश्वर का क्रोध मनुष्य जाति पर पड़ा हुआ है, और इसीलिए सारा विश्व में ये कोरोना नामक वायरस एक मौत के रूप में चल रहा है। बाइबल में बहुत सी उदाहरण है मेरे प्रियो जो हम समझ सकते हैं। राजा नबूकदनेस्तर के बारे में हम सोच सकते हैं, थोड़ा सा नबूकदनेस्तर ने जब शब्द परमेश्वर का नियुक्त किया, एक राजा था, अभिषेक का आशीष दिया था परमेश्वर ने, लेकिन जिस वक्त वो अपने राजमहल पर खड़ा हुआ और उसने यह देखा कि क्या ये बाबुल का राजा, बाबुल जो मैंने नहीं बनाया, ये बड़ा बाबुल हमने नहीं बनाया। मेरे पर बाइबल लिखा है कि जैसा ही उसके अंदर एक घमंड आया कि ये हमने बनाया, उसी वक्त परमेश्वर से का संदेश आता है कि तेरे हाथ से यह राज छीन लिया गया। और उसी वक्त मेरे प्रियो लिखा हुआ है कि तू 7 वर्ष तक जंगलों में एक जानवर के समान रहेगा। वो जानवर के समान भूसा खाया और राज उसे ले लिया गया, वो जानवर बन गया। लेकिन मेरे पास 7 वर्ष बीतने के बाद जैसे ही वो अपने आप में आया और स्वर्ग की ओर दृष्टि किया कि नहीं, जो कुछ पृथ्वी पर है वो सब स्वर्गीय परमेश्वर के पिता के तरफ से है, वो परमेश्वर ही देता है, परमेश्वर की ओर से है। वैसे ही मेरे प्रियो उसको सब कुछ उसके पास आ गया, उसके कर्मचारी उसके पास आने लगे, उसके सारे मंत्री उसके पास आने लगे, और उसको राज्य है फिर से उसको मिल गया। मेरे प्रियो हमें जो है वापस लौटने की बात है। राजा नबूकदनेस्तर ने वापस लौटा, और जब वापस लौटा तो मेरे प्रियो बड़ा चैन हो गया उसका।
आज हम और आप जब वापस लौटेंगे, अगर लोग वापस करेंगे, वापस लौट करके परमेश्वर को याद करेंगे, जिस स्वर्ग को बनाया, जिस पृथ्वी को बनाया, उस स्वर्ग को बनाया, सारे नक्षत्र ग्रहों को बनाया, सारे मनुष्य जाति को बनाया, सारे ब्रह्मांड का रचने वाला परमेश्वर, वो चाहता है कि लौट कर आ जाओ, लौट कर आओ। अपने आप पर, अपने धन पर, अपने विद्या पर और अपने बुद्धि पर हम तमाम इसी घमंड न करो। सब कुछ मेरा अधिकार है, मैंने बनाया है। और इसलिए मेरे प्रियो, हमसे और आपसे यही चाहता है परमेश्वर कि हम उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें और उसकी बढ़ाई करें, हम उसको जानें। हमसे और आपसे यही कहता है आज का संदेश मेरे प्रियो, लौट आओ, लौट आओ, ऐ मेरे लोग लौट आओ, मैं तुझ पर अनुग्रह करूंगा, लौट आओ। मेरे प्रियो, हम इस बात को समझें, सोचें कि वो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि उसने हमसे बनाया है मेरे प्रियो, हमसे प्रेम किया है। हम उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आप सबों को परमेश्वर आशीष दे। जो आपने वचन सुना है मेरे प्रियो, और इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत या समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर जो है हम सबों की सहायता और मदद करें, अनुग्रह करें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे। आइए हम लोग छोटा सा प्रार्थना करेंगे और इसके बाद जो है हम लोग वो गीत गाएंगे और गीत के साथ हम लोग जो है दान भी ले लेंगे, है ना। गीत के साथ हम लोग दान भी ले लेंगे, जो हम लोग जहाँ भी हैं हम भी रहें। तो मैं चाहूँगा क्या सुरेश मास्टर हैं क्या? मास्टर सुरेश जी हैं? हाँ मास्टर आप प्रार्थना कीजिए एक छोटा सा। थैंक्स प्रभु जी आपके नाम पिता, थैंक यू जीसस, प्रभु जी आपके नाम जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर, प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रभु आपके नाम, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, प्रभु जी आपके नाम, जीसस, थैंक्स लॉर्ड, आपके नाम, थैंक यू जीसस, आमीन आमीन। आज हम लोग को एक गीत गा लेंगे और उस गीत के साथ आज हम लोग भेंट भी ले लेंगे परमेश्वर के लिए। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। तो गाए जाए हम लोग। कुछ लोग अंदर से